नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, आपको गाइड भी करता हूँ। तो ये वीडियो रहने वाला इंडिया का डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड और डिफेंस सेक्टर से फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या रहेगा, ओके, वो समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा भी कि नहीं वो भी एक बार समझते हैं, ओके। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो पहला तो देखिए, आज का न्यूज़ एक्चुअली ये आया आज 16 मई को। ये मैं न्यूज़ आपके लिए कवर कर रहा हूँ कि 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने ना डिफेंस बजट को एक्स्ट्रा बूस्ट दिया है। आप मान लीजिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर, देखिए एक्चुअली ये अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 का फरवरी में जो बजट आया था ना, उसमें जो डिफेंस को कितना बजट अलॉट किया गया था, 6.81 लाख करोड़, ओके। अब ये 6.81 लाख करोड़ में ये 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा मतलब गवर्नमेंट जो है वो बूस्ट देगी, ओके। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ओके। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि S-400 तो खैर वो तो रशियन डिफेंस सिस्टम है, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन हमारा खुद का जो देसी जो डिफेंस सिस्टम था ना, जैसे कि आकाश हो गया, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इससे जो है गवर्नमेंट मोटिवेट हो कि गवर्नमेंट और ज़्यादा डिफेंस इस सेक्टर को मतलब बोनंजा बोनस जो भी बोल लीजिए वो देने की ट्राई मतलब कोशिश में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये जो 6.81 लाख करोड़ जो इस साल का जो बजट में एलोकेट किया गया ना, और इसमें मैंने बताया कि 50,000 करोड़ और ऐड किया कर दिया जाएगा, तो टोटल अभी पता है कितना हो जाएगा इस साल का डिफेंस बजट, वो 7 लाख करोड़ के पार चल जाएगा। एक्चुअली 7,31,000 करोड़ हो जाएगा, ओके। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, ओके। और इंडिया का एक्चुअली टोटल जो भी मतलब बजट है उसका 13% जो है वो डिफेंस को ही जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ओके, ये तो मैंने आपको बताई दिया कि 50,000 करोड़ जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट देने का प्लान में है, ओके। और जिससे कि ये 7 लाख करोड़ के पार चल जाएगा हमारा डिफेंस बजट। ये पहली बार होगा कि इंडिया का डिफेंस बजट 7 लाख करोड़ के पार जाएगा, ओके। ओके, तो और ये जो इस साल जो फरवरी में, ओके, 6.81 लाख करोड़ का जो डिफेंस का जो बजट अलॉट किया गया था, ये पिछले साल के कंपैरिजन में ना करीब करीब 9.2% ज़्यादा था। पिछले साल कितना था, 6.22 लाख करोड़, उससे 9% ज़्यादा था, ओके। 6.81 लाख करोड़ का जो डिफेंस बजट जो अलॉट किया गया था। और ये जो 50,000 करोड़ जो दिया जाएगा, ये किस लिए दिया जाएगा, एक बार ये भी देख लीजिए थोड़ा इन डेप्थ में। तो ये डिफेंस में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट्स को करने के लिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स, एम्यूनेशन एंड अदर क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए दिया गया, ओके। तो गवर्नमेंट जो इस सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मतलब सीरियस है। और ये जो 50,000 करोड़, मैंने तो देखिए अब अभी 2025 चला है, 2026 का फरवरी में तो फिर से नया साल का बजट आ जाएगा, तब तो फिर से अलग से मतलब पैसा दिया ही जाएगा डिफेंस को भी, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगले साल का फरवरी है उससे पहले ही मतलब ये 50,000 करोड़ दिया जाएगा। तो अगले साल तो वो कब दिया जाएगा देख लीजिए, डेट भी दिया है यहाँ पे, विंटर सेशन में, जो कि नॉर्मल नवंबर दिसंबर में जाके होता है, ओके। तो मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ओके। देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब इंडिया का डिफेंस जो बजट था, ओके, वो कितना था पता है, तब 2.29 लाख करोड़ के करीब में था। आज वो बढ़ के कितना हो गया, 6.81 लाख करोड़, मैंने आपको दिखाया। तो सालाना देखा जाए ना तो 8 से 9% का ग्रोथ, ओके। देखिए, भूल से भी 8 से 9% ग्रोथ देख के ये मत सोचिए कि ये तो बहुत कम है। ये एक कंट्री का डिफेंस का ऊपर एक्सपेंडिचर, ये आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है। आदमी, मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो जो है, आदमी लोग 20-30% का नीचे तो मतलब सुनने में उनको डर लगता है, लेकिन नहीं, कंट्री का ग्रोथ कुछ भी हो ये थोड़ा आस्था ही रहता है, ठीक है। मतलब बाकी सब एक पोर्टफोलियो के कंपैरिजन करने पे, ओके। तो ये 8 से 9% ना, ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ है एक्चुअली। तो ओके, तो डिफेंस इक्विपमेंट से डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो भी एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, नारा ही आत्मनिर्भर, ओके। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट का डेटा क्या कहता है, सिर्फ कहने के लिए है ना कि रियल में भी कुछ हम अच्छा परफॉर्म करें। तो देखिए, 2013-14 में जो डिफेंस में हम करीब करीब 686 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे ना, वो अभी बढ़ के करीब करीब 21,000 करोड़ आ गया, ओके। अब 686, ओके, 686 करोड़ से 600 मतलब 1,000 करोड़ भी नहीं था, और अभी कहाँ 21-22 हज़ार करोड़, 21,000 करोड़ को पार कर गया। मतलब आप एक्सपोर्ट में अगर देखिएगा ना तो CAGR ग्रोथ ना, ये मतलब देख के पता चलेगा कि जैसे कोई पोर्टफोलियो ग्रो होता है 40%, एक समझदार इन्वेस्टर ही कर सकता है, नॉर्मल लोग तो नहीं कर पाते हैं, ओके। तो मतलब जब 40% कोई सेक्टर का एक्सपोर्ट ग्रोथ हो तो आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट
जो है उस सेक्टर को लेके कितना ज़्यादा फोकस है। और जब सेक्टर का ग्रोथ जब बढ़ेगा, ओके, सिर्फ एक्सपोर्ट ग्रोथ का ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि हाँ, ये जो कंपनीज है इनका इक्विपमेंट्स जो है हमारे खुद के इंडियन आर्मी में भी यूज़ किया जाता है। ओके, पहले इंडियन आर्मी जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कराते थे इंडियन डिफेंस फोर्सेस, अब उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता। आस्ते आस्ते हम अपना खुद का प्रोडक्ट भी शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो जब किसी भी सेक्टर का एक्सपोर्ट इतना खतरनाक ग्रो होना 40% CAGR, तो वो सेक्टर का कंपनी भी वैसे ही ग्रो करती है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ कंपनी का शेयर्स आपके सामने रखा है। आप ये भारत डायनेमिक्स देखिए, पिछले 5 साल में करीब करीब 1400% का रिटर्न दे चुका है। ये बहुत मतलब अच्छा लेवल का रिटर्न होता है। वैसे अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का देखें, ये तो और ज़्यादा है, ये तो 1800% के करीब करीब रिटर्न दे चुका है। और वैसे ही एक और कंपनी को देख लेते हैं, आप जानते हो कि माजागांग डॉक, ओके, शिप बिल्डर्स, तो ये तो 4000% मतलब पैसा 40 गुना कर दिया 5 साल में। लेकिन देखिए ये सब डेटा बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, पहला बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पिछले 5 साल का डेटा है। तो 5 साल का पहले का जब मैं चार्ट निकाल रहा हूँ ना, तो आपको वो ये भी समझना पड़ेगा कि तब कोरोना का कोविड क्रैश हुआ था, तो इस वजह से परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ओके, और उसके बाद भी देखिए ये जो सेक्टर है, ओके, ये जो सेक्टर है, ओके, इसमें ग्रोथ तो रहेगा फ्यूचर में भी। ओके, लेकिन हाँ, अब जो ग्रोथ है ना थोड़ा वो, अब कंपनी सब काफ़ी बड़ी हो गई। ओके, तो अब ग्रोथ थोड़ा मतलब स्लो रहेगा। ओके, जब भी कोई कंपनी स्मॉल कैप रहती है तो ग्रोथ ऐसा रहता है। ओके, लेकिन अभी भी ग्रोथ, लेकिन अब आने वाला समय में भी ग्रोथ ऐसा होगा। ओके, बाकी सब सेक्टर के कंपैरिजन में देखिए डिफेंस सेक्टर थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा। ओके, क्योंकि आप ये समझ के देखिए ना कि हमारा इंडिया, ओके, हमारा जो कंट्री है इंडिया, ओके, इसका जो लोकेशन है ये कोई यूरोप का सुंदर अब समृद्ध अब अच्छे अच्छे देश के बीच तो है नहीं। इस पार में पाकिस्तान है जिससे कि हमें कांस्टेंट थ्रेट रहता है, और इस पार में चाइना है, इससे भी कांस्टेंट थ्रेट रहता है। तो जब दो सामने में, हालांकि पाकिस्तान तो मैं क्या बताऊँ, आपको तो पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में कि इनका कितना ही डिफेंस सिस्टम काम करता है, आपको पता होगा। पाकिस्तान मतलब एक्सपोज हो गया। तो एनीवे आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब भी दो मतलब कंट्री हो जो कि हमारे लिए खतरा है, तो गवर्नमेंट हमेशा जो है डिफेंस को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। तो वैसे ही इंडिया में हो रहा है। ओके, कि गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट, ये इस चीज़ का इंपॉर्टेंस को समझ रही है कि हमसे बाहर से डिफेंस आप चीज़ खरीद के ला के मतलब पूरा अगर सोचे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो इससे अच्छा है कि अपना खुद का जो कंपनीज है उनका ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा बूस्ट किया जाए, और ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल हेल्प दिया जाए। ओके, ताकि जब ये हमारा खुद का कंपनी जब बाहर में एक्सपोर्ट करेगी तो इनका प्रॉफिट भी होगा। इनका प्रॉफिट मतलब गवर्नमेंट का प्रॉफिट, क्योंकि देखिए ये सब डिफेंस कंपनी सब तो है गवर्नमेंट का ही कंपनी है। सभी कंपनी में जो है गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा स्टेक है। तो जब ये डिफेंस कंपनी बाहर में दूसरों कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेगी तो इनका शेयर प्राइस और बढ़ेगा साल दर साल। ओके, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का खुद का एसेट बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट इसलिए ये जो कंपनीज है इनको लेके इतना ज़्यादा सीरियस है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।